हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, बिल डिस्काउंटेड विद बैंक। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आज तक बोर्ड एग्जाम में भी बहुत बार आ चुका है। ओके, चलिए देखते हैं, ठीक से देखना। मिस्टर विराज एंड मिस्टर श्याम। मिस्टर विराज सेलर है और श्याम बायर। ओके, तो मिस्टर विराज सोल्ड करते हैं गुड्स श्याम को, श्याम परचेस करेगा ऑन क्रेडिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ऑन क्रेडिट। ओके, मिस्टर विराज और श्याम, फिर उनका एक रिलेशन तैयार हो जाता है, डेटर एंड क्रेडिटर। डेटर मतलब जिससे पैसा लेना बाकी है, क्लियर है। देन मिस्टर विराज ड्रॉ अ ड्राफ्ट और ये ड्राफ्ट सेंड किया जाएगा मिस्टर श्याम को। ओके, फिर श्याम उस पर एक्सेप्टेंस देंगे और रिटर्न करेंगे मिस्टर विराज को। ओके, यहां तक तो हमने पहले केस में भी देखा था, रिटेन केस में। ओके, अब बिल किसके पास है? अपने विराज के पास। ओके, तो इनका देखिए रिलेशन चेंज हो जाता है डेटर एंड क्रेडिटर का। ओके, ड्रॉवर एंड ड्रॉई, दे बिकेम ड्रॉवर एंड ड्रॉई। ड्रॉवर मतलब अ पर्सन हु ड्रॉज अ बिल और ड्रॉई मतलब अ पर्सन हु एक्सेप्ट्स द बिल। ओके, ये तो हमने अपने डेफिनेशन वाले वीडियो में भी देखा था। ओके, चलिए अब ये बिल है अपने ड्रॉवर के पास, मिस्टर विराज के पास। अब ड्रॉवर को पैसे का जरूरत है। ओके, तो वो जाता है अपने बैंक के पास। ओके, बैंक को बोलता है कि आप ये बिल ले लो। ओके, आप ये बिल ले लो, उसके बदले में मुझे पैसे दे देना। ओके, एज्यूम करते हैं ये 1 लाख रुपीज का बिल है, अप्रैल महीने में ड्रॉ हुआ है। ओके, तो अप्रैल महीने में जैसे ही बिल एक्सेप्ट होके रिटर्न आया ड्रॉवर के पास, वो चला गया ये बिल लेके अपने बैंक के पास। वो बोला कि आप ये बिल ले लो और उसके बदले में मुझे पैसे दे दो। क्लियर है? तो मैं बोलूं ड्रॉवर ने ये बिल बेच दिया बैंक को। समझ रहे हो? ड्रॉवर ने ये बिल बेच दिया बैंक को। कैसे? अगर आप एज्यूम कीजिए आपके हाथ में अगर कुछ मोबाइल वगैरह है, तो वो मोबाइल किसी एक पर्सन को दे दो और उसके बदले में उससे पैसे ले लो, तो क्या हुआ? मोबाइल आपने बेच दिया। सेम वैसे ही दिस बिल इज अ असेट फॉर ड्रॉवर, और वो असेट उसने बैंक को दिया और बैंक से उसके बदले में पैसे ले लेगा, तो ये बिल बैंक को बेच देगा। क्लियर है? ओके, तो ये बिल गया बैंक के पास। ओके, एनिमेशन याद रखना, जैसा एनिमेशन हो रहा है वैसे ही जर्नल एंट्री होगी। और बैंक ने उस बिल के बदले दिए पैसे ड्रॉवर को। पूरे पैसे नहीं देगा बैंक, बैंक को भी चलना है ना, बैंक को भी बिजनेस है, इसे बैंक भी बिजनेस है। ओके, उनको भी पेट है ना, वो कैसा करेंगे बिजनेस? ओके, तो कैसे होगा कि 1 लाख का बिल दिया और 95,000 बैंक ने दिया ड्रॉवर को। ओके, और 5,000 एज अ चार्जेस बैंक ने डिडक्ट किए। उस 5,000 को कहते हैं डिस्काउंट। ओके, उस 5,000 को कहेंगे डिस्काउंट। और ये जो अभी बैंक और ड्रॉवर के साथ जो भी ट्रांजैक्शन हुआ उसको कहते हैं बिल डिस्काउंटेड विद बैंक। क्लियर? ओके, चलिए अब मुझे बताइए बिल किसके पास है? बैंक के पास। ओके, 3 महीने बिल बैंक के पास रहेगा। 3 महीने बाद बैंक जाएगा ड्रॉई के पास पैसे लेने के लिए। क्लियर है? ओके, अगर ड्रॉई ने पैसे दिए तो हम कहते हैं बिल ऑनर्ड हो गया। ओके, अगर ड्रॉई ने पैसे दिए तो हम क्या कहेंगे? बिल ऑनर्ड हो गया। तो ऑनर्ड हुआ तो पैसे क्या करेंगे बैंक? अपने पास रखेंगे या ड्रॉवर को रिटर्न कर देंगे? सोचिए, बैंक क्या करेगा? वो पैसे अपने पास रखेगा या ड्रॉवर को रिटर्न करेगा? ऑफ कोर्स अपने पास रखेगा, क्योंकि बिल का ओनर अभी कौन बन गया है? बैंक बन गया है। समझ रहे बात को? ओके, तो बिल का ओनर बैंक है, तो वो पैसे रख लेगा। क्लियर है? कुछ डाउट? ओके, अब इंपॉर्टेंट पार्ट आया कि अगर बिल डिसऑनर्ड होता है तो क्या हुआ? ओके,
तो बिल डिसऑनर हुआ, बैंक बेचारा पैसा लेने गया था ड्रॉई के पास, उसको पैसे नहीं मिले। ओके, तो बैंक भड़क गया, बैंक जाएगा सीधा ड्रॉवर के पास। ओके, और ड्रॉवर को जो पैसे दिए थे उसके अकाउंट में से वो पैसे निकाल लेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? ओके, फिर से दिखाता हूं मैं। बैंक ने क्या किया, ड्रॉवर के अकाउंट में से जो पैसे दिए थे 95,000, ओके, या फिर 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज, बिल का अमाउंट क्या था 1 लाख। ओके, 1 लाख रुपीज ड्रॉवर के अकाउंट में से निकाल लेगा। क्लियर है? ड्रॉवर के अकाउंट में से 1 लाख रुपीज बैंक निकाल लेगा। क्लियर है? समझ में आई बात ये? ओके, अब मुझे बताओ, ड्रॉवर बेचारा जिसको बैंक ने पैसा दिया था वो भी बैंक लेके गया, तो ड्रॉवर को कुछ पैसे मिले? नहीं मिले। तो ड्रॉवर क्या बोलेगा, मुझे अभी भी पैसा लेना बाकी है। किससे लेना बाकी है? ड्रॉई से लेना बाकी है, मिस्टर श्याम से लेना बाकी है। ओके, ठीक से समझिए। ड्रॉवर क्या बोलेगा, मुझे अभी भी ड्रॉई से पैसा लेना बाकी है। क्यों? जो मुझे पैसा मिला था बैंक से, बैंक वो लेके गया रिटर्न। क्लियर? ओके, अब आगे होता है नोटिंग चार्जेस। ओके, तो नोटिंग चार्जेस के लिए बैंक और ड्रॉवर दोनों पहुंचे अपने नोटरी ऑफिसर के पास। ओके, नोटरी ऑफिसर क्या सवाल करता है? लास्ट टाइम भी हमने देखा था, नोटरी ऑफिसर पूछता है हु इज द होल्डर ऑफ द बिल। बिल का होल्डर कौन है? होल्डर यानी ड्यू डेट पे बिल का ओनर कौन था? कौन था ड्यू डेट पे बिल का ओनर? बैंक था, क्योंकि बिल बैंक के नाम पे कर दिया था ना। क्लियर है? तो होता है तुम हो, चलो निकालो नोटिंग चार्जेस का पैसा। तो बैंक ने नोटिंग चार्जेस का पैसा पे किया नोटरी ऑफिसर को। अब बैंक फिर से भड़क गया, मेरा क्या गलती? ओके, तो मैं क्या करूंगा, जैसे वो 1 लाख रुपए ड्रॉवर के अकाउंट में से निकाले थे, सेम वैसे ही ये नोटिंग चार्जेस का भी पैसा निकालूंगा। ओके, तो इसका मतलब बैंक क्या बोला, आई विल रिकवर फ्रॉम ड्रॉवर, मैं ड्रॉवर से ले लूंगा। ड्रॉवर बोलेगा ये बिल डिसऑनर्ड होने की वजह से नोटिंग चार्जेस पे करना पड़ रहा है। ओके, तो ये पैसा भी मैं किससे रिकवर करूंगा? ड्रॉई से रिकवर करूंगा। समझ रहे हो मेरी बात ये? ओके, बैंक ने जैसे बिल का 1 लाख रुपए ड्रॉवर के पास से लिया, सेम वैसे ये नोटिंग चार्जेस का भी पैसा ड्रॉवर से लेगा, और ड्रॉवर किससे लेगा? ड्रॉई से। क्लियर है पूरा? ओके, अब इसके हम जर्नल एंट्रीज देखते हैं। चलिए, बिल डिस्काउंटेड विद बैंक केस है इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर एंड ड्रॉई। स्टेप 1 हमेशा सेम होगा, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट एंड दे बिकम अ डेटर एंड क्रेडिटर। तो पहला एंट्री क्रेडिट सेल एंड क्रेडिट परचेस का, ये हमने 11th में भी एंट्री किया हुआ है। ओके, क्लियर है? क्रेडिट सेल का एंट्री, ड्रॉवर ने सेल किया गुड्स, तो ड्रॉई अकाउंट डेबिट, या फिर आप डेटर भी बोल सकते हो उसको। ओके, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ओके, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, और ड्रॉई ने वो गुड्स परचेस किया, परचेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट, बीइंग गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट। क्लियर है? ओके, आगे बढ़े। फिर उसके बाद ड्रॉवर ने यानी कि अपने क्रेडिटर ने ड्राफ्ट ड्रॉ किया, सेंड टू मिस्टर श्याम, एक्सेप्टेड एंड रिटर्न, और वो दोनों बन गए ड्रॉवर एंड ड्रॉई। ओके, तो बिल ड्रॉवर के पास आया, डेबिट व्हाट कम्स इन। ओके, तो वो एंट्री लिखेगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, या फिर आप उसको दूसरा लॉजिक लगा सकते हो, इट्स अ असेट। ओके, इसलिए डेबिट। किसने दिया वो पैसा? ड्रॉई ने दिया, तो ड्रॉई इज अ गिवर, पैसा नहीं सॉरी बिल। ओके, किसने दिया वो बिल? ड्रॉई ने दिया, तो ड्रॉई इज अ गिवर। ओके, बीइंग बिल ड्रॉ एंड रिसीव एक्सेप्टेंस। ओके, ड्रॉई का एंट्री करेगा,
ड्रॉवर इज अ रिसीवर, ड्रॉवर ने बिल दिया, ड्रॉवर इज अ रिसीवर। टू बिल्स पेएबल, ओके, बिल्स पेएबल मतलब वो उसका लाइबिलिटी हुआ, लाइबिलिटी है तो इसलिए क्रेडिट साइड में लिखा टू बिल्स पेएबल। नरेशन बीइंग बिल एक्सेप्टेड एंड रिटर्न, क्लियर है, बीइंग बिल एक्सेप्टेड एंड रिटर्न। ये दो एंट्रीज तो हर क्वेश्चन में रहेंगे, किसी किसी क्वेश्चन में सेल का एंट्री नहीं हो सकता है, हम आगे देखेंगे, ओके, बट बिल ड्रॉ का तो 100% होगा। अरे अगर बिल ही नहीं ड्रॉ करोगे तो आगे क्वेश्चन बढ़ेगा कैसे, ओके, तो ये दो एंट्रीज तो हर क्वेश्चन में रहेंगे ही रहेंगे। चलिए अब इसके बाद एंट्री होता है बैंक का, ओके, ड्रॉवर बिल दे देता है बैंक को तो बिल उसके पास से गया, क्लियर है, ड्रॉवर बिल दे दिया बैंक को तो बिल बैंक के पास चला गया, तो ड्रॉवर के पास से गोज आउट, ओके, ड्रॉवर के पास से बिल गोज आउट। हु इज अ रिसीवर, बैंक इज अ रिसीवर, ओके, बैंक इसके बदले में ड्रॉवर को देगा पैसे, क्लियर है, बट क्या पूरे देगा क्या, नहीं, ओके, तो मुझे बताओ 1,00,000 रुपए का बिल गया और उसके बदले में 95,000 रुपीज आए और 5,000 का ड्रॉवर का हो गया नुकसान क्योंकि वो चार्जेस पे किया उसने, ओके, 5,000 का ड्रॉवर का हुआ एक्सपेंस, क्लियर है। तो अब यहाँ पे एंट्री कैसे होगा, ठीक से देखिए, केस कौन सा केस है, डिस्काउंटेड विद बैंक, पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे कैश क्यों नहीं लिखा, ओके, क्योंकि बैंक आपके अकाउंट में जाके डायरेक्टली पैसे बढ़ाएगा, ओके, बैंक ड्रॉवर के अकाउंट में जाके पैसे बढ़ाएगा डायरेक्ट, ओके, उसके इन हैंड पैसे नहीं देगा कैश, वो उसके डायरेक्टली बैंक अकाउंट में जाके पैसे बढ़ाएगा, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट। 95,000 मिले, बाकी 5,000 का लॉस हुआ, तो लॉस को हमने देखा था, नाम क्या दिया था, डिस्काउंट, ओके, डिस्काउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डिस्काउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, तो डेबिट किया। और ड्रॉवर के पास से बिल गया, बिल गया, गोज आउट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, क्लियर है, ठीक से देखिए, बैंक मतलब वो जो पैसे आए वो बैंक अकाउंट डेबिट, 5,000 जो लॉस हुआ एक्सपेंसेस एंड लॉसेस तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, टू बिल्स रिसीवेबल, ओके, तो बिल गोज आउट। नरेशन बीइंग बिल डिस्काउंटेड विद बैंक। अब इस बारे में ड्रॉई को कुछ पता है क्या, सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री, इस बारे में ड्रॉई को कुछ पता है क्या, तो ड्रॉई कुछ एंट्री करेगा ही नहीं, नो एंट्री, समझ गए, ये बिल बैंक को दिया, बैंक से उसके बदले में 95,000 लिए, ये सब ड्रॉई को पता है क्या, नहीं पता, ओके, तो बैंक और ड्रॉई इन दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए ड्रॉई एंट्री नहीं करेगा, क्लियर, पक्का, ओके। अब नेक्स्ट, बैंक जाएगा ड्रॉई के पास पैसे लेने के लिए, अगर बिल ऑनर्ड हुआ, ड्रॉई ने पैसे दिए बैंक को, है ना, बैंक जाएगा पैसे लेने के लिए, ऑफ कोर्स, क्योंकि बिल तो बैंक के पास है, ड्रॉई ने पैसे दिए तो ये पैसे कौन रख लेगा, बैंक रख लेगा, ओके, तो ऑनर्ड का एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर क्या होगा, बोलिए बोलिए, पैसे ड्रॉई ने दिए और वो पैसे बैंक ने रखे, तो ड्रॉवर को कुछ है बीच में रिलेशन अभी नहीं, समझे कि नहीं समझे, तो ड्रॉवर कुछ एंट्री नहीं करेगा, नो एंट्री, ओके, क्लियर है, ड्रॉवर एंट्री नहीं करेगा क्योंकि पैसे मिल गए बैंक को, चलो खत्म, वो अपना पैसा ले लिया, एंजॉय, ड्रॉवर को तो पहले ही पैसे मिल चुके थे, ओके, क्लियर है, तो ड्रॉवर करेगा नो एंट्री, क्लियर है, बट ड्रॉई तो करेगा एंट्री, क्यों, क्योंकि उसने पैसे दिए हैं, 3 महीने तक वो उसकी लायबिलिटी थी बिल्स पेएबल, अब लायबिलिटी पे कर दी तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, पैसे दिए ड्रॉई ने तो कैश गोज आउट, नरेशन बीइंग बिल ऑनर्ड। कुछ डाउट यहां तक नहीं, ओके, आगे, अगर बिल डिसऑनर्ड होता है तो क्या करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है, ठीक से देखिए, ओके, अगर बिल डिसऑनर्ड हो गया
तो बैंक ड्रॉवर को जो पैसा दिए थे, ओके, वो पूरा पैसा ले लेगा, ओके, पूरा 1 लाख रुपए ले लेगा। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों, बैंक ने तो 95 ही दिया था, तो ड्रॉवर से 1 लाख रुपए क्यों लेगा? तो मुझे बताओ, बैंक को एक्सपेक्टेशन क्या दिखाया था, कितना रुपए मिलेगा? 1 लाख रुपए मिलेगा, तो वो 1 लाख लेगा। क्लियर है, समझ गए? तो ड्रॉवर के अकाउंट से पैसे गए, क्लियर है, बैंक अकाउंट से पैसे गए, और उसके बदले में कुछ आया उसे? नहीं। अब ड्रॉवर क्या सोचेगा, मुझे जो पैसे आने वाले थे वो भी बैंक लेके गया, अब मुझे कुछ पैसे नहीं मिलने वाला है, वो अभी भी पैसा रिकवर करने का बाकी है। ठीक से सुनिए, फिर से बता रहा हूं, मुझे जो पैसे आने वाले थे, मतलब जो आए थे, वो भी बैंक लेके गया, ओके, तो अभी भी मुझे पैसा लेने का बाकी है। किससे लेने का बाकी है? मिस्टर श्याम यानी ड्रॉई से पैसा लेने का बाकी है। अगर किसी से पैसा लेना बाकी है तो वो बन जाता है अपना डेटर, और डेटर हमेशा डेबिट में होता है। तो ड्रॉई अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो डेटर बन गया, टू बैंक अकाउंट, क्योंकि अपने पास से पैसे गए। क्लियर है? ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसका एंट्री ड्रॉई क्या करेगा? 3 महीने तक वो उसकी लाइबिलिटी थी बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। क्यों? क्योंकि ड्रॉवर को पैसा देने का बाकी है। ड्रॉई ये नहीं बोलेगा मुझे बैंक को देने का बाकी है, ड्रॉई क्या बोलेगा, मुझे ड्रॉवर को देने का बाकी है। क्लियर है? ओके, नरेशन बीइंग बिल डिसऑनर्ड, दोनों तरफ। अब अगेन दूसरा इंपॉर्टेंट एंट्री, नोटिंग चार्जेस। देखिए, नोटरी ऑफिसर को पैसा किसने दिया नोटिंग चार्जेस का? बैंक ने। फिर से बताता हूं, देखो किसने दिया? बैंक ने, ओके। क्योंकि बैंक ओनर था बिल का, ओके। अगर बैंक ने पैसे दिए तो बैंक बोलेगा यार मेरी क्या गलती, तो मैं किससे रिकवर करूंगा? ड्रॉवर से। मैं किससे रिकवर करूंगा? ड्रॉवर से। तो ड्रॉवर क्या बोलेगा, मुझे नोटिंग चार्जेस का भी पैसा लेना बाकी है। किससे? ड्रॉई से। ओके, तो नोटिंग चार्जेस एंट्री देखिए, ड्रॉई से पैसा लेना बाकी है, सेम डिसऑनर की तरह ही हुआ है। देखिए, ड्रॉई से पैसा लेना बाकी है, यहाँ पे भी नोटिंग चार्जेस का पैसा ड्रॉई से लेना बाकी है। और जैसे ही ये बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ, क्यों? क्योंकि बैंक ने पैसा ले लिया निकाल के, सेम वैसे ये नोटिंग चार्जेस का भी पैसा बैंक अपने अकाउंट से निकाल लेगा टू बैंक अकाउंट। याद है ना आपको, बैंक ने क्या कहा था नोटिंग चार्जेस के टाइम? आई विल रिकवर फ्रॉम ड्रॉई, सॉरी आई विल रिकवर फ्रॉम ड्रॉवर, ओके, मैं ड्रॉवर से पैसा ले लूंगा, ओके। इसलिए वो ड्रॉवर के अकाउंट से नोटिंग चार्जेस का भी पैसा विड्रॉ कर लेता है। तो एंट्री हुआ ड्रॉई अकाउंट डेबिट, पैसा लेना बाकी है, टू बैंक अकाउंट से पैसे गए, बीइंग नोटिंग चार्जेस पेड। और ड्रॉई के बुक में फाइनली जाके एक्सपेंस ड्रॉई का होने वाला है, तो नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट, क्योंकि ड्रॉवर को पैसा देना बाकी है, बीइंग नोटिंग चार्जेस ड्यू। क्लियर है यहाँ तक? पक्का? अब आगे बढ़ते हैं कि ये जो डिस्काउंट है उसका अमाउंट तो मैंने सामने से आपको बता दिया था 5000, बट क्वेश्चन में कभी कभी आपको क्लियरली अमाउंट दे देंगे या फिर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, परसेंटेज देंगे 10%, 20%, 15%, 5%, व्हाटएवर, ओके। तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका फॉर्मूला दिया है, देखिए, डिस्काउंट इज इक्वल टू amount of bill into rate upon 100 into remaining period upon 12, ओके। तो amount of bill मतलब वो 1 लाख का बिल था, तो 1 लाख into rate जो भी दिया रहेगा 10%, 5%, whatever, ओके। तो 10 डिवाइड बाय 10, सॉरी 100, 10 डिवाइडेड बाय 100 into remaining period by 12, ये 12 मतलब ये 12 मंथ्स हुए, ओके। अब ये रिमेनिंग पीरियड क्या है वो ठीक से देखिए,
ऐसे एज्यूम करते हैं कि बिल अप्रैल में ड्रॉ हुआ था, अप्रैल मई और जून ये 3 महीने का बिल है, पीरियड उसका। ओके, जैसे ही अप्रैल में बिल एक्सेप्ट होके ड्रॉवर के पास आया, वैसे इमीडिएटली जाके उसने बिल डिस्काउंट करवाया। ठीक से समझिए, जैसे ही बिल एक्सेप्ट होके ड्रॉवर के पास आया, वैसे ही उसने इमीडिएटली जाके बिल बैंक में डिस्काउंट करवाया। तो बिल बैंक के पास कितना महीना रहेगा? पूरा 3 महीना। समझ रहे हो? इमीडिएट जाके डिस्काउंट किया, ओके, कुछ टाइम पास नहीं किया, जैसे ही ड्रॉई ने बिल एक्सेप्ट करके दिया, जाके उसने बैंक में डिस्काउंट करवाया। क्लियर है? तो पूरा का पूरा जो पीरियड है बैंक बिल का, अप्रैल मई और जून तीनों महीना, ये बिल किसके पास रहेगा? बैंक के पास। तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 3/12। क्लियर है? बट अगर ऐसे होता है कि अप्रैल वाला महीना वो ड्रॉवर के पास ही है, ओके, अप्रैल वाला मंथ वो बिल ड्रॉवर के पास ही है, एक महीने बाद जाके बिल ड्रॉवर ने बैंक के पास डिस्काउंट किया, आफ्टर 1 मंथ, ऐसे ही वर्डिंग्स आएगा, आफ्टर अ मंथ। ओके, आफ्टर अ मंथ मतलब अप्रैल तो खत्म हो गया, ओके, अप्रैल पूरा ये बिल ड्रॉवर के पास ही था, ओके, अब जाके वो डिस्काउंट करवा रहा है बैंक को, तो बैंक के पास कितने महीने रहेगा? 2 महीने, मई और जून। तो यहां पे आएगा 2/12। समझे? इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है रिमेनिंग पीरियड, जो भी पीरियड बाकी है बिल का वो डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स। क्लियर है? डिस्काउंट उतने ही महीने का होगा जितना महीने का वो बिल का वैलिडिटी होता है। क्लियर है? उससे आगे नहीं, 12 महीने का नहीं डिस्काउंट निकालेंगे। ओके, तो अगर पहले दिन बिल डिस्काउंट किया तो पूरा 3 महीना बिल बैंक के पास होगा, तो 3/12। एक महीना बीत गया तो 2/12। ओके, ये क्वेश्चन में अलग हो सकता है, ओके, वो आपको पढ़ने के बाद अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर है? अब हम इसके 2 क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, आप इसको पॉज करके ये पूरा फॉर्मेट आप लिख सकते हो आपके नोटबुक में। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अजिंक्य owes ₹45,000 to Ashwin on 12th July 2019. Ashwin received a cross check of 15,000 from Ajinkya for the balance ₹30,000. Ajinkya accepted the bill for 3 months. Ajinkya got discounted the bill with bank at 15% per annum on same day. Give journal entries in the books of Ajinkya and Ashwin. Okay, in cases bill honored, bill dishonored and noting charges 300. Okay, तो सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। अजिंक्य ओस ₹45,000 टू अश्विन ऑन 12 जुलाई। तो 12 जुलाई को अजिंक्य अश्विन को पैसे देने वाला है। समझ रहे हो मेरी बात? अजिंक्य अश्विन को पैसे देने वाला है, तो यहाँ पे ड्रॉवर कौन हो जाएगा? अश्विन। क्लियर है? अजिंक्य इज ए डेटर क्योंकि वो पैसा देने वाला व्यक्ति है। ओके, तो अश्विन ड्रॉवर। अश्विन ने उससे 15,000 का चेक रिसीव किया। तो ये देखिए, ये वाला पार्ट नया आया है यहाँ पे, चेक रिसीव किया। ओके, बिल अभी तक बना नहीं है, बिल ड्रॉ होने से पहले ही चेक रिसीव किया, तो इसको हम कहते हैं पार्ट पेमेंट। आगे जाके पार्ट पेमेंट में अच्छी तरीके से एक्सप्लेन भी करूंगा। ओके, पार्ट पेमेंट जो उधारी था 45,000, उसमें से 15,000 का थोड़ा सा पार्ट उसने अभी पे कर दिया। ओके, आगे एंड बैलेंस, जो भी बैलेंस बचा 30,000 रुपीज, उसके लिए एक्सेप्ट बिल फॉर 3 मंथ्स। ओके, तो अजिंक्य ने उसके जो बैलेंस 30,000 है उसका बिल एक्सेप्ट कर लिया। अश्विन गॉट डिस्काउंटेड द बिल विद बैंक 15% पर एनम ऑन द सेम डे। सेम डे पे, जिस दिन बिल ड्रॉ हुआ उसी दिन पे बिल डिस्काउंट करवाया। तो इसका मतलब बिल बैंक के पास पूरे 3 महीने रहेगा। अभी हमने एग्जांपल देखा अप्रैल मई जून का, इमीडिएट करवाया तो पूरा पीरियड बिल बैंक के पास। सेम यहाँ पे भी वैसे ही है, इमीडिएट सेम डे पे बिल डिस्काउंट किया है, तो पूरा का पूरा 3 महीना बिल बैंक के पास रहेगा। गिव जर्नल एंट्रीज। ओके, चलिए जर्नल एंट्रीज करते हैं।
ड्रॉवर इन द बुक्स ऑफ अश्विन, इन द बुक्स ऑफ अजिंक्य, ड्रॉइंग। पहला एंट्री 12 जुलाई 2019 चेक रिसीव का। ओके, चेक रिसीव किया तो 11th में हमने एंट्री किया हुआ है चेक रिसीव। ओके, चेक यानी बैंक, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू अजिंक्य अकाउंट। ओके, बैंक अकाउंट डेबिट टू अजिंक्य अकाउंट, अमाउंट 15,000। बैंक इज अ मतलब पैसा आया बैंक, और अजिंक्य इज अ गिवर। सेम यही एंट्री अजिंक्य में उल्टा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अश्विन इज अ रिसीवर। ओके, और इसके पास से पैसा गया थ्रू बैंक, तो टू बैंक अकाउंट 15,000। अब इसके बाद हमने जो स्टेप्स देखे उसके जनरल एंट्रीज। सेम डे पे बिल भी ड्रॉ हुआ। ओके, तो बिल ड्रॉ होने का अभी देखिए यहाँ पे ओज का कोई जनरल एंट्री नहीं होता है, उधारी है। कब का उधारी है कुछ पता है आपको? 1 महीने पहले, 2 महीने पहले। क्यों उधारी है? सेल हुआ था या उधार पे पैसे लिए थे, कुछ पता नहीं है। ओके, तो इसलिए ओज का जनरल एंट्री नहीं, पार्ट पेमेंट का हमने किया, तो अभी डायरेक्ट हम करेंगे बिल ड्रॉ का एंट्री। ओके, तो बिल ड्रॉ का एंट्री, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू अजिंक्य अकाउंट। ओके, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल उसका असेट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, अजिंक्य इज अ गिवर, 30,000। सेम डे पे बिल एक्सेप्ट भी हुआ, अश्विन इज अ रिसीवर, और बिल्स पेएबल ड्रॉई का लाइबिलिटी हुआ, क्रेडिट में लिखा है 30,000। ओके, अब ऑन द सेम डे पे डिस्काउंट भी करवाया है, तो 12 जुलाई को ही डिस्काउंट का एंट्री। याद कीजिए, जब बैंक के साथ डिस्काउंट होता है बिल, तो बैंक कुछ पैसा देगा। ओके, तो बैंक अकाउंट डेबिट, कुछ चार्जेस कट करेगा, वो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि ड्रॉवर के पास से बिल गोज आउट, गया। तो इन तीनों में से एक अमाउंट तो हमें पता है। किसका पता है? पहला बिल्स रिसीवेबल का अमाउंट पता है। क्यों? क्योंकि बिल 30,000 का था, वही बिल ड्रॉवर ने बैंक को दे दिया 30,000। ओके, अब इन दोनों में से अमाउंट फाइंड करना है हमें, तो डिस्काउंट का अमाउंट फाइंड करेंगे। उसके लिए हमें फॉर्मूला चाहिए, क्या था? अमाउंट ऑफ बिल इंटू रेट अपॉन 100 इंटू रिमेनिंग पीरियड अपॉन 12। तो अमाउंट ऑफ बिल क्या है यहाँ पे? 30,000। रेट क्या है? 15%। और सेम डे पे बिल डिस्काउंट हुआ है, इसका मतलब पूरा 3 महीना बिल बैंक के पास रहेगा। तो फॉर्मूला हुआ कैलकुलेशन, 30,000 इंटू 15 अपॉन 100 इंटू 3/12। कैलकुलेट कीजिए कितना अमाउंट आता है। देखिए, ये 2 0 गया, ये 2 0 गया, 15 3 45, 4,500, और इसका 1/4, 3 1 3 3 4 12 का 1/4, 4,500 का 1/4 कितना होता है? देखिए, हाफ हो जाएगा 2,500 और 1/4 हो जाएगा 1,125। देखिए 1,125, आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 30,000 में से 1,125 रुपीज उन्होंने बैंक ने चार्जेस कट किया, उसको हमने क्या नाम दिया? डिस्काउंट। ओके, और बाकी जो बचा अमाउंट वो बैंक अकाउंट में बढ़ा दिया, दैट इज 28,875 रुपीज। इस सब का ड्रॉई को कुछ पता है क्या? तो ड्रॉई नो एंट्री करेगा। क्लियर है? ओके, तो यहां तक अपने जर्नल एंट्री हो गए, बिल डिस्काउंटेड। अब पहला केस हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर बिल ऑनर्ड होता है तो उसका क्या जर्नल एंट्री। ओके, तो ड्यू डेट क्या आएगा? 12 जुलाई है ना, अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 मंथ्स, और 12 13 14 15 15 अक्टूबर। ओके, ड्रॉई के बुक में नो एंट्री। क्यों? क्योंकि पैसा ड्रॉवर के बुक में नो एंट्री, क्योंकि ड्रॉई ने पैसा दे दिया बैंक को। ड्रॉवर के बुक में नो एंट्री, क्योंकि ड्रॉई ने पैसा दे दिया बैंक को, बैंक ने वो पैसे अपने पास रख लिए, तो ड्रॉवर उसका एंट्री नहीं करेगा। बट ड्रॉई तो करेगा 15 अक्टूबर को, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। ओके, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। लाइबिलिटी थी 3 महीने के लिए, लाइबिलिटी खत्म, तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट हो गया।
टू कैश और बैंक, क्योंकि कैश गया 30,000। अगर डिसऑनर्ड होता है तो ठीक से, ओके, इंपॉर्टेंट एंट्री 15 अक्टूबर को डिसऑनर्ड हुआ तो क्या किया बैंक ने, ड्रॉवर के अकाउंट से पैसे निकाल लिए, ड्रॉवर के अकाउंट से पैसे निकाल लिए, ओके। और ड्रॉवर क्या बोलेगा, अभी वो पैसे मुझे रिकवर करना है, अभी भी लेने का बाकी है। किससे लेने का बाकी है, ड्रॉई से लेने का बाकी है। तो ड्रॉई बिकेम अ डेटर, तो यहाँ पे अजिंक्य बिकेम अ डेटर, तो अजिंक्य अकाउंट डेबिट, और अपने अकाउंट से पैसे चले गए, दैट इज टू बैंक अकाउंट, ओके। ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक, ऐसा हमने एंट्री देखा था 30,000। सेम ड्रॉई के बुक में एंट्री डिसऑनर्ड का, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू अश्विन अकाउंट, क्योंकि अश्विन को पैसा देने का अभी भी बाकी है 30,000, ओके। अब इसके बाद नोटिंग चार्जेस, अभी डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस बोला है, तो डिसऑनर्ड का यही एंट्री और नोटिंग चार्जेस का एंट्री। नोटिंग चार्जेस के बारे में भी देखो सेम हुआ था, नोटिंग चार्जेस बैंक को पे करना पड़ा, बट गलती बैंक का था क्या, नहीं, बैंक वो भी पैसे ड्रॉवर के अकाउंट से निकाल देगा, ओके। सेम जैसे डिसऑनर्ड का एंट्री हुआ, सेम वैसे ही नोटिंग चार्जेस का भी इफेक्ट हुआ, बैंक ड्रॉवर के अकाउंट से पैसे निकाल लेगा, और ड्रॉवर क्या बोलेगा, मैं किससे रिकवर करूंगा, ड्रॉई से रिकवर करूंगा। तो ये पैसा, नोटिंग चार्जेस का पैसा भी ड्रॉई से लेने का बाकी है, तो अजिंक्य अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्यों, क्योंकि बैंक ने हमारे ड्रॉवर के अकाउंट से पैसे निकाल लिए, ओके। 300। फाइनली जाके घूम फिर के एक्सपेंस तो ड्रॉई का ही होने वाला है, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू अश्विन अकाउंट, क्योंकि ये पैसा अश्विन को रिटर्न करना है, अश्विन बिकम अ क्रेडिटर 300। क्लियर, ओके। आप वीडियो पॉज करके ये सारे जर्नल एंट्रीज लिख लीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेहा सोल्ड गुड्स टू रोहन, तो यहाँ पे नेहा ने सोल्ड किया है गुड्स, तो नेहा ड्रॉवर है, रोहन ड्रॉई है। 42,000 का ट्रांजैक्शन हुआ ऑन 6 September 2019। नेहा ड्रॉज द बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 3 months फॉर द अमाउंट विच वॉज एक्सेप्टेड बाय रोहन, बिल ड्रॉ हुआ, एक्सेप्ट भी हो गया। नेहा डिस्काउंटेड द बिल विथ हर बैंकर एट 41,000, तो यहाँ पे देखिए 42 का बिल बैंक के साथ डिस्काउंट किया, और बैंक वालों ने उसे कितने रुपए दिए, 41,000 दिए, इसका मतलब डिस्काउंट का अमाउंट 1,000, ओके। क्लियर है, ये सिंपल था ना, 42 बिल का अमाउंट, उसके बदले में 41,000 रुपीज बैंक ने दिए, यानी कि डिस्काउंट का अमाउंट 1,000। ऑन ड्यू डेट द बिल रोहन डिसऑनर्ड द बिल एंड बैंक पेड नोटिंग चार्जेस 300, बिल डिसऑनर्ड हो गया है और नोटिंग चार्जेस 300 रुपीज पे करना है। तो अभी हमने देखा नोटिंग चार्जेस और डिसऑनर्ड का एंट्री कैसे करते हैं पिछले वाले क्वेश्चन में। शो जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ नेहा एंड रोहन। तो अब मैं बोलूंगा कि ये जो क्वेश्चन है वो आप ट्राई करो, आप ट्राई करो, सॉल्व करो, फिर हमारे इंस्टाग्राम के पेज पे जाके इसका आंसर चेक करना, मैं वहां पे अपलोड कर दूंगा। और अगर फिर भी किसी को कुछ डाउट हुआ तो आप वहां पे मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, वहां पे मैं आपका डाउट जो भी होगा वो सॉल्व करूंगा। क्लियर है, ओके। ये आप सॉल्व करके बाद में जाना, उधर से कॉपी मत करना। क्लियर है, ट्राई कीजिए, सिंपल है। देखिए पहले सेल का इफेक्ट होगा, एंट्री होगा, फिर बिल ड्रॉ का, फिर डिस्काउंट और डायरेक्टली डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस, ये 5 एंट्री हो गए ड्रॉवर के बुक में, ओके। और ड्रॉई के बुक में परचेस, बिल्स एक्सेप्टेंस का, केस का तो एंट्री होता नहीं है, डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस 4 एंट्री हो गए ड्रॉई के बुक में। क्लियर है, आप ट्राई करो, फिर जाके हमारे इंस्टाग्राम के पेज पे जाके इसका आंसर चेक कर लेना। क्लियर है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।